मुहर्रम पर्व की प्रकर्मी तारीख शहादत की रात। झांसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ताजिया समारोह महासमिति रानी महल झांसी के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की भांति ऐतिहासिक परंपरा अनुसार सांप्रदायिक सोहाई का ज्वलंत प्रतीक 5 हिंदू मुस्लिम एकता का गौरवमयी महाभक्ति पूजा इबादत का उत्कृष्ट उदाहरण पवित्र तानिया रानी महल द्वार मुसियाई पर भव्यता सहित ताजियादार एवं समारोह समिति के अध्यक्ष अब्दुल रशीद की अध्यक्षता एवं शहर कोतवाल के मुख्य संरक्षण में परंपरा अनुसार भव्यता सहित मनाया गया। शहर कोतवाल भी शैलेंद्र सिंह जी ने ऐतिहासिक ताजिया आदि मेवे सेवना मखाना गरी काजू आरी करते हुए सेहरा वाप्यकर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र के विकास सुरक्षा की तथा राष्ट्रीय एकता समृद्धि यथा भव्य कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों ने शहर कोतवाल जी का माल्या पूर्वी कर हार्दिक स्वागत किया। प्रसाद लंगर को शुभारंभ करते हुए लगर आमजन मानीत को वितरण किया। नगर का समस्त ताजियों में वाई साहब के ताजिया पर परंपरा अनुसार सलामी देते हुए सम्मान व्यक्त किया। आज मुहर्रम की 9 तारीख है और इस रात को हज़रत इमाम हसन हुसैन साहब की जंग में शहादत हुई थी, इसलिए इसको शहादत की रात कहते हैं। और आज झांसी महानगर के सभी गणमान्य व्यक्ति, आम नागरिक, सभी लोग मतलब आसपास क्षेत्र के अन्य लोग क्षेत्र के सभी लोग आए और आज हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक में महारानी झांसी के ताजिए पर अपनी पूजा इबादत की। लोगों ने अपनी मन्नतों को ताजियों पर बांधा। कुछ भक्तों की अगले वर्ष की मन्नतें पूरी हुई तो वो आकर के यहाँ पर उन्होंने अपना प्रसाद तबर्रुक चढ़वाया। और कल सुबह ये मिसल में लगाया जाएगा गंदीघर के टपरे से, जिसमें सबसे आगे दयाराम शर्मा जी की मस्जिद चलेगी, जिसका अभी वर्तमान नेतृत्व प्रदीप कुमार शर्मा जी कर रहे हैं। और फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर झांसी रानी का ये ताजिया चलेगा और इस ताजिया की जिम्मेदारी महारानी ने अपने शासनकाल में शहर कोतवाल को दी थी। ये उनका परम सौभाग्य है कि जो भी कोतवाल शहर कोतवाली में अपना भार ग्रहण करने आता है तो उनको झांसी के अंदर 2 परंपराएं हैं, एक होली और एक झांसी का मुहर्रम। ये दोनों परंपराएं हमारे माननीय शहर कोतवाल साहब को निभाना पड़ते हैं और निभा भी रहे हैं। इस बार माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार 10 दिन ताजिया रखा गया। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव की बात है, जिसको स्थापित करने में और माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करने में हमारे सभी पदाधिकारीगणों ने, सभी हमारे सदस्यों ने, सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने दिल खोल कर के ताजिए पर काम किया है और सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटियाँ जिम्मेदारी से कर रहे हैं, निभा रहे हैं। और कल इस ताजिए को मिसल में लगाने के उपरांत इस ताजिए की नगर भर के ताजियों से सलामी होगी और सभी ताजिए अपने क्रमबद्ध आएंगे। भाई साहब के ताजिए को सलामी उपरांत अपने अपने इमाम बाड़ों पर लौट जाएंगे। फिर पुनः सायंकाल पर रात करीब 8:30 बजे के लगभग में पुनः मिसल लगाई जाएगी। वो मिसल फिर गंदीघर का टपरा, बजाज सराफा बाजार, बजाजा बाजार, बड़ा बाजार, मुरली मनोहर मंदिर होते हुए लक्ष्मी तालाब पर करबला के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पर ताजियों का विसर्जन होगा। कल सुबह ताजिया पर
सभी नगर के ताजिया आके सलामी देंगे, सम्मान करेंगे और कमेटी के द्वारा उन ताजियों पर पुष्प वर्षा होगी, उनका सम्मान किया जाएगा उस ताजिया कमेटी के द्वारा। उसके बाद में शाम के शहर कोतवाल साहब परंपरा अनुसार इसको कांधा लगाएंगे और बड़े उत्साह के साथ ताजिया को मिसिलबद्ध किया जाएगा। मिसिलबद्ध होने के बाद में नगर का भ्रमण करते हुए मुरली मंदिर के आगे ये करबला की ओर जाएगा और करबला पर इसका विसर्जन होगा। ये सांप्रदायिक एकता का, राष्ट्रीय एकता का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, जिसे झांसी के इतिहास में अनेकों इतिहासकारों ने, विद्वानों ने लिखा है और वर्णित किया है। देश विदेश की ग्रंथों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है। ओम शंकर खरे असर साहब की झांसी क्रांति की काशी महाग्रंथ पर, जो कि झांसी के इतिहास को समाहित करता है, उसमें भी इसका उल्लेख है। बाबू वृंदावनलाल वर्मा के द्वारा लिखी गई झांसी की रानी ऐतिहासिक उपन्यास में भी इसका उल्लेख है। डॉक्टर भगवान दास गुप्त के द्वारा लिखा गया जो झांसी पर इतिहास है, उसमें भी इसका उल्लेख है और गैजेटियर में इसका उल्लेख है। झांसी का ताजिया पूरे देश में प्रसिद्ध है।